नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय ग्वालियर महानगर में हूँ, जहाँ हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी पर्चे की मोहताज नहीं है। आज पिछले 20 सालों से ये शख्सियत लगातार ग्वालियर महानगर में नगर निगम में जनता की आवाज़ उठाते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और वार्ड क्रमांक 48 से हरिपाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताइए। नमस्ते। 51 से रहे हैं, आपके संघर्षों की कहानी देखी जाए तो आपने कितनी उम्र में पार्षद का चुनाव लड़ा और आपके पहले विकास के आयाम क्या थे? जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा 2004 में, तब मेरी उम्र 37 साल की थी और उसके बाद इंडिपेंडेंट चुनाव हुआ था। मेरा टिकट कट गया था, कांग्रेस से टिकट मांगा था, तो क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और निर्दलीय चुनाव जिता दिया। उसके बाद 2009 में फिर मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा, फिर मेरा किन्हीं कारणों से टिकट कट गया और मैं निर्दलीय चुनाव फिर लड़ा। मेरी मिसेज लड़ी, वो 1890 वोट से चुनाव जीती। जनता का भरपूर समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला। उसके बाद फिर 2014 में सिंधिया जी ने मेरे को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया। उसके बाद फिर जनता ने मुझे चुनाव जिताया और अभी वर्तमान परिवेश में बीजेपी में पार्टी गाइडलाइन ने तय किया था, पार्टी की गाइडलाइन थी कि सामान्य वर्ग में पिछड़ों को टिकट नहीं दिया जाएगा और उसी के चलते वार्ड 51 की सीट आरक्षित महिला हो गई थी, सामान्य महिला। तो उसमें उनका ऐसा कहना था कि आसपास का कोई वार्ड अगर आपको ओबीसी पुरुष का दिखता है या महिला का तो देख लो। तो मैंने उन्हें बताया कि 48 या 50, तो मुझे 48 से टिकट दिया गया है और पार्टी के आदेश अनुसार मैं वहीं से चुनाव प्रचार कर रहा हूँ और वहीं से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने देखा जिस तरीके से आप वार्ड 48 में वोट मांग रहे थे, एक महिला ने आपसे शिकायत की तो आपने ऑन द स्पॉट फ़ोन करके कर्मचारियों को बुला लिया, तो क्या यही खास वजह मानती है तत्काल काम करने का? मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी चीज़ें जनप्रतिनिधि जो भी व्यक्ति बनता है, जिस परिवार से, जिस परिवेश से, उस पे असीम कृपा उसके माँ बाप की, उसके घर के देवी देवताओं की और बड़े बुज़ुर्गों की रहती है। क्योंकि इन पदों पर सुशोभित होने वाले लोग कहीं ना कहीं अपने बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से फलीभूत होते हैं, तो उनको ये जनता का प्यार मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर जनता आपको चुनाव जिता रही है तो आपका कर्तव्य बनता है आप 100% काम करो। 100% नहीं कर सकते तो 80% काम तो करना चाहिए ना। जनता अपना मन, अपना दिल, अपनी अंतरात्मा को मार के उसको अपने मत को तुम्हें देती है, कन्वर्ट करती है आपके लिए, विश्वास भरोसा करके। तो अपन को उनके विश्वास भरोसे की लाज रख के काम करना चाहिए। जी। आप वार्ड क्रमांक जिस तरीके से 51 में रहे हैं आप, तो आपने कौन कौन से विकास कार्य किए, जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है? वार्ड 51 में जब 2004 में चुनाव हुए, 10 जनवरी 2005 को मैंने शपथ ली पहली बार नगर निगम के सदस्य की। तो मैंने अपने वार्ड में ये पाया, मुझे मालूम थी पहले से, मेरे वार्ड में पानी की समस्या बहुत थी। चूँकि जो बेंजी के टाइम के बोर थे वो ऑलरेडी सूख चुके थे पानी का क्राइसिस होने के कारण। तो मैंने पानी पे काम किया, जनता के बीच में टैंकरों से सप्लाई करवाया। जगह जगह मैंने मैंने क्या कहते हैं फाउंडेशन तैयार करवाए, उन पर 5-5, 10-10 हज़ार लीटर की टंकियां रखवा करके टैंकरों से उनमें पानी डलवाया और उनमें टोंटियां लगवा करके जनता को सप्लाई करवाया। बोर करवाए, मैंने 65 बोर करवाए थे उस समय पे, 2005 से लेके 2008 तक के बीच में। तो उसमें करीब 35 बोर मेरे ड्राई निकल गए थे और उस 35 बोरों में से 30 बोरों ने काम किया। तो उसमें से अभी भी करीब 25 बोर मेरे आज भी चल रहे हैं। तो उस समस्या को मैंने ख़त्म करने का प्रयास किया। फिर एडीबी प्रोजेक्ट आया, उससे मैंने आपागंज में एक टंकी निर्मित करवाई और उसके तहत अपना टंकी का जो भरने का तरीका था, उन तरीक़ों में मैंने अधिकारियों से मिलके विजिट करके बदलाव किया और उसके इन सारे कार्यों को करने के बाद एक नतीजे पे मैं ये पहुंचा कि मेरे वार्ड की जो 100% समस्या थी वो समस्या पानी की ख़त्म हो गई। अब 2-5% समस्या है मेरे वार्ड में, जैसे कि गड्ढे वाले मोहल्ले में भी एक बोर
सूख गया है 51 में, उस वहाँ से समस्या आ गई है। कुछ थोड़ी सी समस्या मेरे शीतला क्या कहते हैं शीतला कॉलोनी में कल्ला चक्की के पीछे है, एक श्री कृष्ण नगर का बोर सूख गया है, वहाँ थोड़ी समस्या है। 2-4 पॉइंट बचे हैं। गुरु कृपा कॉलोनी है तो वो ठीक हो जाएगी। मेरे कार्य मंजूर थे 1 करोड़ 35 लाख के, कोरोना काल के चलते सारे पार्षदों के, जब कोरोना काल ख़त्म हुआ उसके बाद सारे पार्षदों के किसी 80 लाख के, किसी के 1.5 के, किसी के 2 के, जो उनके कार्य मंजूर थे, वर्क ऑर्डर थे, उनके हो चुके थे, वो लैप्स कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। तो उसकी वजह से ये सारी समस्याएं रह गई हैं। अगर वो कार्य मंजूर रहते तो ये कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। अब आज मैं जिस वार्ड में चुनाव लड़ रहा हूँ 48 में, वहाँ पानी का बहुत क्राइसिस है। एक टंकी बनी हुई है वहाँ ADB से 53 नंबर वार्ड में, सामने सड़क है, उसके बाद 48 है। लेकिन वो जाने क्यों इतने पार्षद बनने के बाद 2008 से वो टंकी बनी है, 2009 में चालू हो गई थी, लेकिन इतने वर्षों में वहाँ 2 पार्षद बदल गए मेरे सामने देखते देखते। और अभी ये 28 महीने का कार्यकाल निकल गया। सब हमारा जो कार्यकाल ख़त्म होने के बाद 28 महीने जो निकल गए, अब चुनाव संपादित हो रहा है। लेकिन जाने क्या हुआ कि वो पार्षद लोग उस टंकी से मिलान नहीं करा पाए। मेरे वार्ड में टंकी है काली माता के मंदिर पे, तो मेरे वार्ड की टंकी का पानी 47, 48, 51, 49, 52 सब में जाता है। मैंने कभी नहीं रोका। मेरे वार्ड में मैंने जो टंकी बनवाई आपागंज में, उस टंकी का पानी भी 47 वो 48 में जा रहा है और 51 में जा रहा है। मैंने कभी नहीं रोका। लेकिन क्या कारण है, क्यों उस टंकी से पानी नहीं मिल पा रहा? लोग वंचित हैं, उसकी पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। तो मेरा ये समझ में नहीं आया आज तक। लेकिन मेरे को अगर जनता ने चुनाव जिताया तो मैं वादा करता हूँ कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, अपने वार्ड 48 की जनता को उसका अधिकार दिलाऊंगा। उस टंकी पे उसका उतना ही अधिकार है जितना 53 की जनता का है, और उसे पानी दिलवाऊंगा और पानी की समस्या से निजात करवाऊंगा इस वार्ड को। मतलब हरिपाल चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरिपाल चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सबसे बड़ा बयान आ चुका है। यदि वार्ड क्रमांक 48 की जनता हरिपाल को चुनाव जिताती है तो सबसे पहला उनका प्रथम जो कदम होगा वो पानी की किल्लत से निजात दिलाएंगे। ये हरिपाल जी ने यहाँ पर आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बयान दे दिया है। हरिपाल जी, पानी के अलावा और कौन कौन सी विकास की योजनाएं आप तैयार करेंगे? उसमें वार्ड में 47 में मैं घूम रहा हूँ। वैसे तो वो वार्ड मेरा वार्ड से लगा हुआ है, मेरा मोहल्ला है। क्योंकि मैं बचपन में वहाँ खेलता रहता था। वहाँ एक स्कूल बना है राधा कृष्ण, मैं वहाँ पढ़ा भी हूँ। मैंने ये देखा है कि कई जगह सीवर की लाइनें पूर्व से डली हुई हैं और उस समय इतनी आबादी नहीं थी, अब आबादी बढ़ गई है। तो पिछले जो लोगों का कार्यकाल रहा उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, वहाँ सीवर की समस्या रहती है। पानी की लाइनें भी पुरानी डली हुई हैं, प्रॉपर वे में पानी नहीं मिल पा रहा है कई जगह लोगों को, तो पानी की लाइनें चेंज कराऊंगा। सड़कों की स्थिति बड़ी जर्जर हो रही है, सड़कें बनवाना है। कल्याणी पेंशनों की समस्या है, विधवा महिलाओं की पेंशनों की समस्या है, विकलांग बच्चों की पेंशनों की समस्या है। जो मैं जा रहा हूँ, जो मुझे देखने को मिल रहा है, हाथ ठेले जो कार्ड बनते हैं, केस शिल्पी के कार्ड बनते हैं, वो भी लोगों के संपूर्ण तरीके से बन नहीं पाए। अधिकांश लोगों की समस्याएं देखने को मिल रही हैं और उन समस्याओं से मैं काम करूंगा, उन समस्याओं पे, और लोगों को उन समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश करूंगा। मतलब महाराज सिंधिया की तरफ से क्या संदेश देना चाहें? सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ हैं, मुखिया हैं हमारे परिवार के। उनका हमेशा एक ही कहना रहता है कि जनहित के कार्यों में जनता की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है और जनता की सेवा बिना भेदभाव के करना चाहिए, बिना जाति धर्म के भेदभाव के करना चाहिए। ऐसा सिंधिया जी हम लोगों को बताते रहते हैं समय समय पर। सिंधिया जी का ये कहना है कि अगर जनता कहीं आपको अपना विश्वास दे के जिताती है तो सर्वप्रथम आपका काम है कि आप जनता के लिए कम से कम 14 घंटे 15 घंटे काम करिए। ऐसा उनका आदेश रहता है सभी लोगों को, विधायकों को, पार्षदों को, सरपंचों को। आज से नहीं है, शुरू से ही आदेश देते हैं। उनका कहना है कि आप जब तक चैन से नहीं बैठो अपने वार्ड में, तब तक लोगों की जो मूलभूत समस्याएं, ज़रूरत की समस्याएं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है,
और भी समस्याएं जो रहती हैं, जो जनता से जिनसे लाभ होता है, उन समस्याओं से जब तक जनता को आप राहत नहीं दिला दें तब तक आप चैन की सांस नहीं लो। काम करते रहो और वर्क करने की काम करने की निरंतर जो कड़ी रहती है, क्योंकि समस्याएं तो रोज़ घर में होती हैं। तो इतना बड़ा वार्ड है, 15-20 हज़ार लोग निवास कर रहे हैं, 12-14 हज़ार की वोटिंग है, तो समस्याएं तो रहना स्वाभाविक है। तो अपन जैसे अपने घर में रोज़ समस्याओं का निदान करते हैं, निराकरण करते हैं, ऐसे वार्ड की समस्याओं का निदान करने के लिए उनको तत्पर रहना चाहिए। ये अपना कर्तव्य, यही उनका आदेश रहता है सिंधिया जी। आपके 20 साल के कार्यकाल में क्या अनुभव आपने देखा है, क्या मैसेज आपके मोटिवेशन से तमाम युवा आपका इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं राजनीति में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपने 20 साल के अनुभव में क्या शेयर करना चाहेंगे? अनुभव किस चीज़ का पूछना चाहते हैं आप मेरे से? एक समाज सेवा, एक राजनीति में सफल होने का। मेरा सभी लोगों से एक ही कहना है, राजनीति एक माध्यम है जनता की सेवा करने का, राजनीति से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। लेकिन राजनीति के साथ साथ हर व्यक्ति से मेरा ये निवेदन है कि आप राजनीति करिए, उसके साथ अपनी पढ़ाई भी करिए, शिक्षा भी पूरी कीजिए, उसके साथ अपने पारिवारिक जो स्रोत हैं, आमदनी के जरिए हैं, उनको भी पुख्ता करिए, मजबूत करिए और उसके साथ आप राजनीति करिए तो ज़्यादा सफल होने के चांसेस हैं। आखिरी सवाल, क्या अपील करना चाहेंगे अपनी जनता से? मेरा वार्ड 51 की जनता, जहाँ से मैं पहले पार्षद था, और वार्ड 48 की जनता, जहाँ मैं आज उनके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ, उनके आशीर्वाद का शुभेच्छु हूँ। मेरा दोनों परिवारों की जनता से कहना ये है, वार्ड 51 या 48 से, कि जिस तरह से मुझे वार्ड 51 की जनता ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया तो मैंने उनकी सेवा करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी 48 की जनता से मेरा निवेदन है कि मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी भरपूर सेवा करूँगा। जो भी समस्याएं उनसे आपको निजात दिलाने का सार्थक प्रयास करूँगा और कभी भी किसी भी कार्य के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जब भी मेरा मोबाइल कभी बंद होता नहीं है। मेरे घर के दरवाजे पे 9 से 10 का या 9 से 5 का या 9 से 12 का बोर्ड आज तक नहीं लगा है। किसी को भी आना समस्या लेके सुबह 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मेरे द्वार खुले हैं और रात को 12 बजे जब मैं सो जाता हूं तो कई बार 2 बजे भी लोगों के फ़ोन आते हैं तो 2 बजे भी मैं अटेंड करता हूं। तो राजनीति में घर के दरवाजे पे 8 से 11 और 10 से 5 लिखना तो गलत है। जनता की सेवा कर रहे हो आप। जब उनके पास आप वोट मांगने जाते हो तो जनता आपको पीली चिट्ठी दे के नहीं बुलाने आती कि मेरे वहाँ ये चुनाव लड़िए। आप अपनी मर्ज़ी से वोट मांगने जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चुनाव लड़ते हैं, फार्म भरते हैं। तो जब आप उनसे वोट मांगते हो तब कभी आप उनसे कहते हो कि मेरे घर पे आप आओगे तो आपको मैं 8 से और 12 बजे तक मिलूँगा या 10 से 5 मिलूँगा। तब तो आप ये बोलते हो कि नहीं मैं आपकी 24 घंटे सेवा करूँगा। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि जब 24 घंटे सेवा की बोल रहे हैं तो वोट क्यों लगाए दरवाजे पे कि हम 8 से 5 मिलेंगे। 24 घंटे यानी 24 घंटे जनता तो आपके द्वारे पे कभी भी आ सकती है। आप उनके परिवार के मुखिया हो तो अपने मुखिया के घर पे आना कोई गलत थोड़ी है। तो मेरे दरवाजे तो हमेशा खुले हैं। और वार्ड 48-51 की जनता की नहीं है, मैं पार्षद हूँ, शहर का ट्रस्टी हूँ। पार्षद होने के नाते निगम एक्ट में प्रावधान है कि अगर कोई बंदा जनता के आशीर्वाद से किसी भी वार्ड से चुनाव जीतता है तो वो निगम का स्वतः ही ट्रस्टी बन जाता है। वो किसी भी विभाग में, किसी भी वार्ड में, ज़िले के किसी भी उस वार्ड के, नगर निगम जो 66 वार्ड हैं, कहीं भी जा कर के वो किसी भी चीज़ का अवलोकन कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, जनता की आवाज़ उठा सकता है, उनको उनकी आवाज़ का उठाने पर न्याय दिला सकता है। ये काम वो कर सकता है। वो एक वार्ड का पार्षद नहीं है, वो 66 वार्ड का ट्रस्टी होता है। ये निगम एक्ट में प्रावधान है। तो मैं उसी पैटर्न पे, उसी एक्ट के नियम के अनुसार काम करता हूँ। तो ये हरिपाल जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपने देखा है कि एक प्रतिनिधि होने के नाते क्या क्या दायित्व होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं और क्या एक्ट होते हैं। ये जानकारी यदि कोई दे सकता है तो वो हरिपाल जिसका नाम है। जुड़े रहिए आपके जन अदालत न्यूज़ के साथ और इस इंटरव्यू से प्रेरित होकर के आपके क्या सवाल हैं हमें लिखिए। जुड़े रहिए आपके जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा,
जब भी खाइए अच्छा खाइए। लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतरा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। इसको लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनार्दन के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।